नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हमारे महाराष्ट्र के एक भूतपूर्व मंत्री है, वो एक डॉक्टर है। अमरावती जो विदर्भ में आता है, वहाँ पे हाल ही में थोड़े सांप्रदायिक मसले हो गए थे। उस सिलसिले में वो अब चर्चा में आए हैं। उनका नाम है डॉक्टर बोंडे। इनके बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनका सोशल मीडिया पे एक ट्वीट, 2 ट्वीट अभी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। इनका इस साल के शुरू में एक ट्वीट था। इनके बेटे जो डॉक्टर है शायद अमेरिका में, वो वहाँ पर शायद सेटल हुए हैं, लेकिन उनकी शादी अमेरिका के एक हिंदू टेम्पल में हुई। उसकी एक ट्वीट उन्होंने शेयर की थी इस साल के शुरू में। और अब इस साल के बाद में नवंबर में वो उनकी दूसरी ट्वीट शेयर करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, जवानों को, यंगस्टर्स को अपील कर रहे हैं कि हमें अमरावती बंद आंदोलन करना है, आप सब आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। और फिर सारे नौजवान इकट्ठा हो जाते हैं, दंगा फसाद हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाता है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। तो ये मुद्दा बड़ा अहम है साथियों, क्योंकि उनके खुद के बेटे अमेरिका में सेटल्ड है। अमेरिका में उनका क्वालिफिकेशन हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, और वो बहुत मज़े में एक वेस्टर्न मॉडर्न कंट्री में, अमीर देश में सेटल्ड है। और डॉक्टर बोंडे ये एक अकेले नहीं है। भाजपा के जो भी मंत्री है या अभी वो विधायक है, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं भाजपा के। मैं खुद कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके बेटे यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं या सेटल हो गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं आरएसएस बीजेपी के लोग कि इनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर सेटल हो गई है, वो अमेरिकन या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन हो गए हैं। और ये लोग उधर लोगों को हिंदू मुसलमान या सवर्ण वर्सेस दलित, सवर्ण वर्सेस शूद्र, ऐसे मसलों पर इकट्ठा करते हैं, भड़काते हैं। सवर्णों को आरक्षण के खिलाफ उतारेंगे, सारे बहुजन और सवर्णों को मुसलमानों के खिलाफ उतारेंगे, खास करके जब इलेक्शन आ जाता है तब। और इनके खुद के फैमिली मेंबर्स उसमें नहीं होते हैं। अगर उनके फैमिली मेंबर खुद इलेक्शन लड़ रहे हो, पॉलिटिक्स में हो, तो ही वो वहाँ पर ज़मीन पे दिखाई देते हैं। लेकिन उसके पहले उनकी पढ़ाई हो चुकी होती है, वो बिजनेस में सेटल हो गए होते हैं, वो आइदर इंडिया में या बाहर अब्रॉड अच्छे से पढ़कर इंडिया वापस लौटते हैं और फिर पॉलिटिक्स में एज ए लीडर जंप करते हैं और फिर रास्ते पर कभी कभार उतरते हैं। वो भी सेफ रहते हैं, वो कभी मरते नहीं है दंगों में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाकी जो बच्चे होते हैं, बहुजन बच्चे, बहुजन का मतलब जातिवाचक नहीं है साथियों। बहुजन अगर आप ये देखेंगे तो ये बड़ा पुराना भारतीय भाषा का शब्द है। भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय। तो बहुजन का मतलब होता है बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग। और आज के ज़माने में बहुजन का मतलब होता है अभिजन के खिलाफ, यानी जो अभिजन नहीं है वो बहुजन। अभिजन यानी जो सत्ता में है, जिनके हाथ में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सत्ता की डोर होती है, वो अभिजन होते हैं। और बहुजन यानी जिनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, उनके ऊपर रूल किया जाता है। जो अभिजन लोग जो रूल बनाते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, वो बहुजन पढ़ते हैं, उस रूल से वो चलते हैं। तो ऐसे बहुजन लोगों के लड़कों को उनका सिर घुमाया जाता है, उनको 150 रुपये दे दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं है, उनके पास काम धंधा नहीं है, उनको वो पैसे अच्छे लगते हैं, या फिर उनको इनका दिमाग इस तरीके से घुमाया जाता है कि वो इमोशनल हो जाते हैं और वो अपील के ऊपर रास्ते पर उतर जाते हैं, दंगा फसाद करते हैं। और किसके खिलाफ करते हैं? गरीब आरक्षण वाले, गरीब मुसलमान, उनकी दुकानें फोड़ना, उनके व्यापारियों की दुकानें फोड़ना, घर फोड़ना, उनके जान माल को नुकसान पहुंचाना, ये सब करते हैं। और ये हमारे ही देश के नागरिक हैं, वो भी हमारे ही देश के नागरिक हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सब चल रहा है ओपनली, लेकिन अब सोशल मीडिया आ गया है तो ये चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है। बहुजन जाग रहा है, गरीब आदमी जाग रहा है। लेकिन फिर भी ये है कि मीडिया को, मेन मीडिया को साथ में लेकर और सोशल मीडिया का गैर इस्तेमाल करके लोगों को फिर भड़काना उनका शुरू ही है। ये बात हमें समझनी चाहिए हम लोगों को। मैं यहाँ पर भी देखता हूँ काफ़ी सारे जो
भक्त लोग हैं, आरएसएस बीजेपी के जो सपोर्टर है, वो उनका एजेंडा यहाँ पर भी चलाते हैं। यहाँ पर भी वो आरक्षण के खिलाफ बात करेंगे, यहाँ पर भी वो मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे, क्रिश्चियनों के खिलाफ बात करेंगे, या जो भी कट्टर हिंदुत्ववाद को, मनुवाद को, बीजेपी आरएसएस को अपोज करेगा उसके खिलाफ बात करेंगे। यहाँ तक कि अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, पीएचडी होल्डर्स डॉक्टर्स, ये जो है आरएसएस के भक्त और सपोर्टर वेस्टर्न कंट्रीज में, ये इतने निचले स्तर पर गिर जाते हैं कि जो अंधभक्त जैसी पोस्ट शेयर करते हैं वैसे पोस्ट तक ये लोग यहाँ पर शेयर करते हैं एनआरआईज के ग्रुप में भी, और ऐसे वातावरण बनाते रहते हैं। तो ये सब जगह पर ये लोग ऐसे काम करते हैं। इनके बच्चे यहाँ पर अच्छी तरीके की पढ़ाई करते हैं, सुरक्षित जीवन जगते हैं, यही सेटल हो जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, और इनके बच्चों को खाने पीने का कोई लिमिट नहीं होता है। और ये समर्थन करते हैं ऐसी नीतियों का बीजेपी आरएसएस की, जिसमें ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये कपड़े मत पहनो, बिंदी लगाओ, गहने पहनो, इन नीतियों को सपोर्ट करते हैं या ऐसी नीतियों पर चुप बैठ जाते हैं। तो ये दोगलापन जो है इन नेताओं का, ये बड़ा धोखेदायक है साथियों, क्योंकि अगर इनके हाथ में पूरी सत्ता जाती है और ये पूरे रूल्स चेंज करके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कब्जा जमा लेते हैं पूरा, तो ये बड़ा धोखेदायक होगा। और दूसरी बात, ये जो राजनीतिक लोग हैं जो बहुजन बच्चों को इकट्ठा करते हैं, ये सिर्फ भाजपा में ही है ऐसी बात नहीं है साथियों, ये सारे पक्षों में है। ये कांग्रेस में भी है, ये राष्ट्रवादी में है, ये जो भी आपके नॉर्थ इंडिया में पार्टीज है इनमें भी है। इनके भी बच्चे नेताओं के सारे अच्छे से पढ़ते हैं, उनका करियर करते हैं, और फिर डायरेक्टली उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री होती है एज ए लीडर। वो आपके और हमारे बच्चों की तरह रास्ते पर कार्यकर्ता बन के घूमते नहीं है, लाठी पत्थर उठाते नहीं है, दंगा फसाद करते नहीं है, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। इनका सब ठीक से चलता है और ये अंदर से मिले हुए होते हैं। इनके आपस में, ये बाहर मंच पर कुछ भी बोल दे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन ये आपस में सब मिले जुले होते हैं। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। हमें ये पॉलिटिकल अवेयरनेस आने की, पॉलिटिकल विवेक जगाने की बहुत ज़रूरत है साथियों। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद तो कोई जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, मैं तो जाति धर्म के भेदभाव को मानता ही नहीं। मैं तो विवेकवाद और साइंस को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, मानवता को मानता हूँ। लेकिन अगर आप ये रास्ते पर उतरने वाले बच्चे देखेंगे, लोग देखेंगे, तो ये कौन जाति के हैं? भारत की जो प्रस्तापित जाति है इसमें कौन है? क्या आपको कोई जैन लोग दिखते हैं? जैन बच्चे? क्या मारवाड़ी बच्चे दिखते हैं? या ये सवर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय जो लोग हैं, इनके जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं फॉरेन में या अच्छे यूनिवर्सिटीज में, ये रास्ते पर आते हैं? नहीं। अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय है तो उनके जो गरीब है, मिडिल क्लास है, उनके बच्चे रास्ते पर आएंगे, और बाकी सारे बहुजन जो जातियां हैं उनके बच्चे रास्ते पर आएंगे, वो लोग रास्ते पर आएंगे। तो मैं ये बात जो कहना चाहता हूँ, ये अभिजन और बहुजन वाली जो बात है कि जो सत्ता में है, रूल कर रहे हैं, उनके बच्चे अपना फ्यूचर बना रहे हैं, उनकी कंपनियां बन रही है, वो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, वो अपने इंस्टीट्यूट्स बढ़ा रहे हैं, और जिनके ऊपर रूल चलाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी जाति के हो, उनके बच्चे इलेक्शन में कैंपेनिंग में जा रहे हैं, वो बूथ संभाल रहे हैं, वो रैलीज में घूम रहे हैं, और वो दंगा फसाद के लिए भी जमावड़ा बनकर इन लोगों का साथ दे रहे हैं, नेताओं का एक खिलौना बनकर वो काम कर रहे हैं। हमारे मराठी में कहते हैं कि शतरंजी उठाने वाले, मतलब जो कारपेट प्रोग्राम्स जो होते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, उसमें जो कारपेट्स उठाना और कारपेट्स डालना, यही काम बस ये करते हैं। बाकी नेता लोगों का सब बढ़िया चलता है, आपस में सब मिले हुए होते हैं। तो साथियों, बस मैं यही बात करना चाहता था कि हमारे महाराष्ट्र के जो डॉक्टर अनिल बोंडे, अभी उनको अरेस्ट हो गया है दंगा फसाद करने के मामले में, उनके जो ट्वीट्स हैं उनके बारे में मुझे यही बात आप तक पहुंचानी थी, मेरे विचार पहुंचाने थे। आपको पसंद है तो इनको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स को, ताकि ये पॉलिटिकल अवेयरनेस जो इमैच्योरिटी इंडिया में है उसके बारे में अवेयरनेस बढ़े और लोग सुधरे, बहुजनों की फैमिलीज भी आगे बढ़े, और बहुजन अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन, बिजनेस, इसके पीछे दौड़े, ना कि इन
नेताओं के पीछे, ना कि सांप्रदायिक दंगों में शामिल हो, अच्छे कामों में शामिल हो। इससे ही देश आगे बढ़ेगा, संविधान के रास्ते चलेगा, तो हमारा देश भी इन वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह सेफ हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। हमारे यहाँ भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी बढ़ जाएगी। तो हमारे देश के भी जो अच्छी चीज़ों में जो पीछे है हमारा देश, हमारी करेंसी पीछे है, इकोनॉमी पीछे है, वुमेन सेफ्टी पीछे है, चाइल्ड सेफ्टी पीछे है, तो इसमें हम भी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हमारे नौजवान इसके लिए जागरूक होने चाहिए। जय हिंद साथियों।